ये हमारा पाइथन का तीसरा लेक्चर है और आज हम इसके अंदर सीखेंगे कि आप किस तरीके से डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। आप किस तरीके से सिंगल लाइन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और किस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल्स पे वर्कआउट करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप पाइथन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर आउट करोगे तो आपके पास वेरिएबल्स या तो A to Z तक होने चाहिए यहाँ पर, जो कि कैपिटल केस के अंदर बेस करते हैं, या फिर आप यहाँ पर A to Z जो है वो स्मॉलर केस में वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर 0 to 9 जो है वो वेरिएबल्स को इंटीग्रेट करा सकते हो अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। कुछ हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस होती हैं वेरिएबल्स वगैरह को डिफाइन करने के लिए, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, जो कि आज की इस वीडियो के अंदर हम डिक्लेयर करने वाले हैं। इसके अलावा मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक जो है वो फोकसिंग आउट थिंग लिखती हूँ एज और इसके अलावा अगर मैं इसे इस तरीके से एज में डिक्लेयर करती हूँ, तो मैं आपको ये चीज बता दूं यहाँ पर कि ये जो मैंने तीनों एजेस यहाँ पर डिक्लेयर की हैं, ये डिफरेंट टाइप के मीनिंग्स रखती हैं। इन तीनों का मतलब एज नहीं होगा। अगर आपने सब चीजें लोअर केस में लिखी हैं तो वो एक अलग चीज को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपने सब चीजें अपर केस में लिखी हैं तो वो एक अलग चीज को हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। हर कैरेक्टर की एक अलग अलग यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स में टाइप है। तो अब हम यहाँ पर अपने एग्जाम्पल को चेकआउट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरीके से मल्टी लाइन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर 2-3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करती हूँ, जिसमें मेरे पास XYZ के वेरिएबल्स डिक्लेयर हैं। इसके अंदर मैं अपने अपने स्ट्रिंग्स बताती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर फ्रूट्स को अगेनली डिस्कवर्ड आउट करूंगी, जिसमें हम एक ऑरेंज ले लेते हैं, एक कीवी को ऐड आउट कर लेते हैं। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली कोई भी एक और फ्रूट ऐड कर सकते हो। तो हम यहाँ से बनाना को ऐड आउट कर लेते हैं। मैंने 3 वेरिएबल्स दिए XYZ और उनमें ऑरेंज, कीवी एंड बनाना को यहाँ पर डिक्लेयर्ड आउट कर दिया। अब मैं यहाँ पर कमांड दूंगी प्रिंट की, एंड सबसे पहले मैं कहूंगी कि आप मेरे x की वैल्यू को प्रिंट आउट कर दीजिए। देन मैं यहाँ पर ऐसे कहूंगी कि ये y की वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट आउट करे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे लिए यहाँ पर z वैल्यूज को पाइथन जो है वो प्रिंट आउट करे। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से रन पाइथन फाइल वाले बटन पे क्लिक करना है। यू कैन इजिली सी इन द रिजल्ट कि ऑरेंज, कीवी एंड बनाना मेरे पास यहाँ पर डिक्लेयर्ड आउट हो गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल और चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि न्यूमेरिक से रिलेटेड होती है। अगर मैं यहाँ पर इन ऑरेंज, कीवीज एंड बनानास की जगह पे नंबर्स लिख दूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं, यहाँ पर 6 लिख दूं, एंड यहाँ पर अगर हम 8 नंबर को डिक्लेयर कर दें, अपने प्रोग्राम को रन करें, तो आप देखो कि यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो 2, 6 एंड 8 जो है वो कंप्लीटली डिक्लेयर्ड हो गया। तो इस तरीके से भी आप डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को यहाँ पर नंबरिंग में डिक्लेयर कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पर एक और तरीके से वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, जो कि अंडरस्कोर के फॉर्मेट में होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर उनको भी जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर्ड आउट करते हैं। जैसे कि मैं एक यहाँ पर लेती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे एडिशन का जो है वो हमारे पास प्रोग्राम। मैंने बताया कि फर्स्ट नंबर जो है वो मेरे पास है यहाँ पे 4। एक्चुअली आपने यहाँ पर इस तरीके से इक्वल टू देकर जो है वो इनको बताना है। देन मैं यहाँ पर जो है वो अपना बताती हूँ सेकंड नंबर। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अंडरस्कोर का यूज जो है वो परफॉर्म आउट कर रही हूँ। मैंने 2 नंबर्स को डिक्लेयर किया एंड देन मैंने प्रिंट का फंक्शन यूज करते हुए बताया कि आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे मेरे फर्स्ट नंबर को जो है वो प्लस कराना है सेकंड नंबर के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने प्रोग्राम को डिक्लेयर कर दिया। तो आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए यहाँ पर 12। तो इसको रन कर देखते हैं। सो यू कैन इजीली सी कि 12 हमारे पास आ रहा है। तो आप जो है वो यहाँ पर अपने अल्फाबेट्स, अपने नंबर्स और साथ में यहाँ पर अपने न्यूमेरिक अंडरस्कोर के थ्रू भी वेरिएबल्स को पाइथन प्रोग्रामिंग्स में डिक्लेयर कर सकते हैं।